जाता है। किसान जब भी पार्लियामेंट शुरू होती है, असेंबली शुरू होती है, तो सबसे बड़ा मुद्दा किसान का रहता है। जो भी सरकार आती है ना, जब सत्ता में नहीं होती है। ये महाराष्ट्र के अंदर जहां मराठी के लिए बहुत लड़ाई चल रही है कि मराठी कंपल्सरी सबको बोलना चाहिए, कितने लोग मारे गए इसके ऊपर, और उसी महाराष्ट्र में थाना में और कई जगहों पर मराठी शाला बंद हो रहा है, मराठी पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात है। इसके लिए सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि मराठी की तरफ लोगों का ध्यान जाए। आज जो बच्चे हैं वो सबका ध्यान जा रहा है इंग्लिश की तरफ, जबकि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त ये तय हुआ था कि इस देश की हिंदी इस देश की रानी बनेगी और अंग्रेजी नौकरानी बनेगी। लेकिन अंग्रेजी जो है वो रानी बनती जा रही है और स्टेट की लैंग्वेज जो है उसको लोग पढ़ने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर कुछ न कुछ सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। पण शिक्षण मंत्र्यांनी तुम्हाला काय उत्तर दिलं, तुम्ही त्याच्या बाबतीत नाराजी सुद्धा व्यक्त केली? नहीं देते उत्तर तो क्या करेंगे, उत्तर ही मिलता नहीं। यहाँ तो ऐसी चीज है कि चिल्लाते रहो, कोई जवाब ही नहीं मिलता है। मुंबई में भी हीच परिस्थिती आहे। माहीममध्ये मराठी शाळेसाठी आंदोलन करतात, माहीमची शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है कि मराठी पढ़ने वाले लोग कम मिल रहे हैं। सर, जो खुला प्रकरण है, जमीन प्रकरण है, पार्थ पवार जिसपे नाम आ रहा है, कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि पार्थ पवार का अभी तक नाम क्यों नहीं डाला उस केस में? अरे आपको पता नहीं कि वो लोग सरकार में है, सरकार में जो रहते हैं उनका नाम आता है क्या? भी नहीं मिलती है। मैं समझता हूँ कि किसानों का फंड जो है, रिलीफ फंड अलग से होना चाहिए और किसानों के बारे में सरकार को बहुत सीरियसली रहना चाहिए। जब 1947 में गेहूं का भाव बहुत कम था, सीमेंट का भाव बहुत कम था, लेकिन आज जितना भाव गेहूं का बढ़ गया है, सीमेंट का भाव उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। अगर उसको घर बनाना होता है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो घर बना सके। दिन रात काम करते खेत में। मैं समझता हूं कि किसानों के बारे में सरकार बिल्कुल सिर्फ ज़बानी बात करती है, सरकार उसके बारे में बिल्कुल से सीरियस नहीं है। आज बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग, अगर वो सोचें अगर एक किसान अनाज पैदा करके नहीं देगा तो भूखे मर जाएंगे लोग। लेकिन इसके बारे में सरकार को सीरियस होना जरूरी है और वही सरकार सबसे अच्छी है जो सरकार जिस सरकार के वक्त में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करे। और महाराष्ट्र वो जगह है, मुंबई वो जगह है जो इस देश की इकोनॉमिक कैपिटल है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है। ये हमारे शर्म की बात है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसी एक नीति बनाइए ताकि एक भी किसान आत्महत्या करने ना पाए।